हालांकि आज का एडिटोरियल की जो घटना है वो 25 दिसंबर की है, यानी कि 3 दिन पहले की है। लेकिन उस 25 दिसंबर की सुबह दिल्ली का ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां प्रार्थना के लिए पहुंचे तो पूरी दुनिया की निगाहें वहीं टिकी थी। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक बड़ा सिंबोलिज्म था, यानी कि प्रतीक था अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने का। भारत जो अपनी सिंक्रेटिज्म यानी कि मेलजोल की संस्कृति के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री की यह कोशिश अपनी वैचारिक जड़ों से ऊपर उठकर एक उदार चेहरा दिखाने की थी। संदेश साफ था, शांति, करुणा और भाईचारा। लेकिन क्या यह संदेश जमीन तक पहुंचा? एक तरफ प्रधानमंत्री प्रार्थना कर रहे थे तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में चर्चों पर हमले हो रहे थे। कहीं क्रिसमस के जश्न को रोका गया तो कहीं स्प्यूरियस चार्जेस यानी कि झूठे आरोपों के आधार पर हिंसा हुई। यही कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रधानमंत्री का संदेश तो अच्छा था, लेकिन उनके नीचे काम करने वाली पुलिस और प्रशासन शांत क्यों रहे? क्या यह संदेश सिर्फ टीवी कैमरों के लिए था? जब तक कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये बड़े दौरे सिर्फ शैलो सिंबोलिज्म यानी कि सतही दिखावा या प्रतीक के बनकर रह जाएंगे। असली भरोसा शब्दों से नहीं बल्कि कानून की मजबूती से आता है। यही है आज के एडिटोरियल का लॉस्ट मैसेज यानी कि खोया हुआ संदेश। तो यही देख रहे हैं आप, इसका जो हेडलाइन है द लॉस्ट मैसेज, यानी कि यह संदेश जो प्रधानमंत्री देना चाह रहे थे वो खो गया है कहीं। तो इसके पहले जो है हम लोग फिर से आएंगे वर्ड्स पर। तो वर्ड्स देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, पहला वर्ड है शैलो। शैलो मतलब होता है सतही, उथला, जिसमें गहराई नहीं होती है, सब्सटेंस नहीं होता है, सीरियसनेस नहीं होता है। जिसको कहते हैं कि सुपरफिशियल, सरफेस लेवल यानी कि सतही, कर्सरी, स्किन डीप। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा डीप, गहरा, प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा, सब्सटेंशियल या मीनिंगफुल, सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीकवाद, जहां पर आप सिंबल्स का यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका कह सकते हैं, साइनो इम्ब्लेम कह सकते हैं, मेटाफोर कह सकते हैं, एलिगोरी कह सकते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा लिटरलिज्म, रियलिटी, सब्सटेंस, करेक्टनेस। रीएश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन या सांत्वना, जिसको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस गिविंग टू रिमूव फियर और डाउट। अगर आपके पास कोई डर है या कोई संदेह है, सुबह है, तो आपको जो कंफर्ट या कॉन्फिडेंस दिया जाता है उसी को कहा जाता है रीएश्योरेंस, जिसको हिंदी में आश्वासन कहते हैं या सांत्वना कहते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा कंफर्ट, कंसोलेशन, इंकरेजमेंट, एश्योरेंस। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा डाउट, एंजाइटी, फियर, अनसर्टेनिटी। ठीक है, इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को डराना, उसको धमकाना, तो धमकी या भयभीत करना, थ्रेट, बुलिंग, कॉशन, मीनेस, और इसका एंटो हो जाएगा इनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, कंफर्ट करना, रीएश्योरेंस करना। वैंडलिज्म का मतलब होता है जानबूझकर जो आप प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ करते हैं, संपत्ति को नष्ट करते हैं, उसको वैंडलिज्म कहा जाता है। डिस्ट्रक्शन, सैबोटाज, डिफेसमेंट या फिर मिसचीफ। इसका जो एंटो हो जाएगा प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन, रिपेयर। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार एक ही चीज जो होते रहता है, पुनरावृत्ति जिसको कह सकते हैं, रिपीटेड, फ्रीक्वेंट, रेकरेंट या पैरियोडिक, और इसका एंटो हो जाएगा रेयर, ओकेजनल, यूनिक, सिंगुलर। स्प्यूरियस का जो मतलब होता है वो होता है नॉट जेन्युइन या फॉल्स और फेक, यानी कि नकली या झूठा, जिसको आप फॉल्स कह सकते हैं, बॉगस, फेक, काउंटरफिट। इसका एंटो हो जाएगा जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, लेजिटिमेट। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग गुड एनफ और सफिशियंट, मतलब कि पर्याप्त नहीं होना, अपर्याप्तता, कमी जिसको कहें। इनसफिशियंसी हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, शॉर्टकमिंग हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। ओके, और इसका एंटो हो जाएगा एडिक्वेसी, सफिशियंसी, एबंडेंस या स्ट्रेंथ। प्लुरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, जहां पर एक ही जगह में अलग अलग ग्रुप या अलग अलग विश्वास के लोग रहते हैं या आइडियाज के, तो उसको बहुलवाद कहते हैं। डाइवर्सिटी इसका एक अच्छा शब्द है, मल्टीप्लिसिटी, टॉलरेंस, हेट्रोजेनिटी होता है। ठीक है, और इसका एंटो होता है
यूनिफॉर्मिटी, मोनोइज्म, एक्सक्लूसिविज्म या फिर सिंगुलैरिटी। ठीक है। सिंक्रेटिज्म यानी कि सम्मिश्रणवाद, जहां पर मेल जोल की संस्कृति जो होती है उसको सिंक्रेटिज्म कहते हैं। फ्यूजन कह सकते हैं इसका, एमलगेमेशन कह सकते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। सेपरेशन इसका उल्टा हो जाएगा, प्योरिटी, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, ये सारे एंटो हैं। मॉडरेशन का मतलब होता है संयम करना या मध्यमता, या मतलब कि किसी चीज को मॉडरेट करते हैं ना, जिसको आप नियंत्रित भी कह सकते हैं आप, जैसे रिस्ट्रेंट हो गया आपका, टेम्परेंस हो गया, बैलेंस जिसको कहते हैं ना, मॉडरेट, रीजनेबलनेस हो गया। इसका एक्सट्रीमिज्म मतलब कि उग्रवाद कह सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो होता है एक्सेस हो गया, रेडिकलिज्म किस कह सकते हैं, इनटेम्परेंस कह सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता जो होता है उसको आप, जिसको आप एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओपन माइंडेडनेस होता है, फॉरबियरेंस होता है, पैशंस होता है, और इसका एंटो होता है इनटॉलरेंस, बाइगॉटरी या फिर प्रेजुडिस या नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, संकीर्ण मानसिकता, यहाँ पर आप टॉलरेट नहीं करते हैं। जेस्चर का मतलब होता है इशारा या संकेत, साइन, इंडिकेशन, टोकन या एक्ट। इसका एंटो हो जाएगा रियलिटी, ओके, सब्सटेंस, एक्शन, कॉन्क्रीट मेजर। आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक होता है, जिसको डॉक्ट्रिनल भी कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल कह सकते हैं, थियोरटिकल कह सकते हैं, पार्टिजन कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, न्यूट्रल, नॉन आइडियोलॉजिकल। क्रैडल का मतलब होता है पालना, जहां पर बच्चे को पाला जाता है ना, उसको पालना कहते हैं, क्रैडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो ना प्लेस ऑफ ऑरिजिन भी कहा जाता है, जिसको उद्गम स्थल कहते हैं, उद्गम स्थल जहां से ये पनपता है। तो एक पालना तो होता ही है, तो ऑरिजिन हो गया आपका, बर्थ प्लेस हो गया आपका, सोर्स हो गया, नर्सरी हो गया। इसका एंड हो जाएगा एंड, कंक्लूजन, ग्रेप, टर्मिनेशन। इन्वोक का मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करना या किसी चीज का आह्वान करना, कॉल अपॉन या अपील टू या समन या साइट। तो इस्तेमाल करना मतलब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब उसका यूज़ एक तरीके से करना, उस चीज़ का आह्वान करना। ठीक है ना। इसका एंटो हो जाएगा इग्नोर, डिसरिगार्ड, अवॉइड या रिजेक्ट। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यावहारिकता, जिसको आप प्रैक्टिकलिटी कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं, एक्सपीडियंसी कहते हैं, यूटिलिटरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, यूटिलिटरलिज्म। ठीक है ना। तो इसका एंटो हो जाएगा आइडियलिज्म, डॉगमेटिज्म, इम्प्रैक्टिकलिटी या थियोरी। ओके, और 3 शब्द और बचे हैं। फॉरेन या तो जानते ही हैं, नेटिव, नॉट नेटिव सॉरी, तो इसका जो एंटो हो जाएगा एलियन हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल हो जाएगा, इम्पोर्टेड हो जाएगा, एक्सटर्नियस हो सकता है। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा नेटिव। ठीक है, या फिर इंडिजिनस हो गया, लोकल हो गया, डोमेस्टिक हो गया। हार्मनी का जो मतलब होता है सामंजस्य या सद्भाव, यूनिटी जिसको कह सकते हैं, कॉन्कॉर्ड कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, या फिर एकॉर्ड कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी या डिसएग्रीमेंट। ओके, लास्ट है कंपैशन यानी कि करुणा, इम्पैथी, सिंपैथी, पीटी या फिर काइंडनेस। इसका एंटो हो जाएगा इनडिफरेंस, उदासीनता, या क्रुएल्टी या एपैथी या फिर हार्शनेस। तो आइए फिर से चलते हैं एडिटोरियल में। आइए, एश्योरेंसेस, देखिए एश्योरेंसेस ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन। एश्योरेंसेस जो है यही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर ही है फॉर माइनॉरिटीज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन मेन है जो ये वर्ब जिससे मतलब कि एग्री करेगा, वो वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, मस्ट गो, तो मॉडल वर्ब है आपका जो है मेन वर्ब है। तो एश्योरेंसेस ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज मस्ट गो बियॉन्ड सिंबोलिज्म। गो बियॉन्ड का मतलब होता है सिंबोलिज्म से परे जाना, यानी कि केवल आपको जो ना प्रतीकवाद ही, यानी कि जो दिखाने का जो चीज है केवल वही नहीं रहना चाहिए, ये वास्तव में व्यावहारिकता में उतरना चाहिए इस चीज को। तो ये जो एश्योरेंसेस दे रही है, सांत्वना या फिर आश्वासन जो देती है सरकार, ठीक है, कि स्टेट प्रोटेक्शन का माइनॉरिटीज के लिए, तो ये एक सिंबोलिज्म से हटकर जो वास्तविकता है या व्यवहारिकता है उसमें आना चाहिए। आइए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेशन, यानी कि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर फिर से आपका एपोस्ट्रॉफी ऐसी, यानी कि उसका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बता रहा है। कहाँ पर?
इन ए क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस, यानी कि क्रिसमस के सुबह में जो है एक प्रार्थना सर्विस, यानी प्रार्थना कही है एक तरीके से, ऑन दिसंबर 25, यानी कि 25 दिसंबर में जो है सुबह में जो क्रिसमस की एक प्रार्थना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भागीदारी हुई, ये कहाँ पर हुई थी? एट द, देखिए जैसे ही आप बोलते हैं ना प्लेस के बारे में, तो एट द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, ये पूरा जो है ना नाम है ये चर्च का, ठीक है, इन द नेशनल कैपिटल। ये कहाँ पर थी? नेशनल कैपिटल। तो इन लग गया आपको जगह में, बड़े जगह में इन और छोटे जगह में आपको एट लग गया। तो इन द नेशनल कैपिटल वाज वन, ठीक है, वाज वन, क्या हुआ? क्या हुआ वन? बताइए। वाज वन दैट वाज नोटिस्ड ग्लोबली। तो ये जो पार्टिसिपेशन था, ये पार्टिसिपेशन के लिए आया, ठीक है ना, वाज द पार्टिसिपेशन, यानी कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको नोटिस किया गया, जिसको देखा गया पूरे विश्व भर में, यानी कि इसको जो है विश्व भर में इस चीज को वॉच किया गया, नोटिस किया गया। मिस्टर मोदी हैज हॉस्टेड, मिस्टर मोदी जो है यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, हैज हॉस्टेड, उसने होस्ट किए हैं या फिर विजिट किए हैं, यानी कि मेजबानी की है या फिर वो उन्होंने दौरा किया है क्रिश्चियन लीडर्स के पास या फिर इंस्टीट्यूशंस में, यानी जो क्रिश्चियंस के इंस्टीट्यूशन या क्रिश्चियन लीडर्स के पास वो गए हैं या फिर उनकी मेजबानी की है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दौरान। बट यहाँ पर जो है कंजंक्शन बता रहा है, जो कि आपको जो है एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में बता रहा है, टेकिंग पार्ट जो है यहाँ पर आपका क्या है? ये टेकिंग जो है यहाँ पर आपका जिरंड है, जिसका मतलब करना, जाना, ये होता है ना। तो टेकिंग पार्ट इन अ कंप्लीट वर्शिप, लेकिन बोल रहा है कि पूरे वर्शिप में, पूरी प्रार्थना में भाग लेना, टेक पार्ट मतलब भाग लेना, तो टेकिंग पार्ट इन अ कंप्लीट वर्शिप, और टेकिंग पार्ट ही जो है ना ये वाज का जो है आपका सब्जेक्ट है। तो टेकिंग पार्ट इन अ कंप्लीट वर्शिप सर्विस एट ए चर्च में पूरे प्रार्थना सभा में जो है भाग लेना was a first for him, ये उनके लिए पहली बार थी, ठीक है ना। मिस्टर मोदी ऑल्सो शेयर्ड ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस, मिस्टर मोदी जो थे उन्होंने शेयर किए ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस फॉर पीस, कंपैशन एंड हार्मनी ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, इनवॉकिंग द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो मिस्टर मोदी ने साझा किया, क्या साझा किया? ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस, शुभकामनाएं साझा की, फॉर पीस, शांति के लिए, कंपैशन, करुणा के लिए, और हार्मनी, सद्भाव के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ट्विटर में, ठीक है, जिसको एक्स कहते हैं आजकल। इनवॉकिंग जो है यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एक तरीके से ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये पूरा कवर, इनवॉकिंग द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये है इनवॉकिंग, यहाँ पर आईएनजी लगा है, तो या तो आईएनजी जो होता है जिरंड होता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन एडवर्ब के रूप में यहाँ पर काम किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक सेंटेंस का एक पार्ट जो है, ठीक है ना, इनवॉकिंग द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षा है, उनका आह्वान करते हुए मिस्टर मोदी ने जो क्या किया, क्या साझा किया? शुभकामनाएं साझा की, पीस, कंपैशन और हार्मनी पर, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, राइट, समझ गए होंगे। Amid numerous reports of intimidation and violence against Christians during the Christmas season and even prior to that, Mr. Modi's church visit was meant as a gesture of reassurance for the minority community in India's diverse social landscapes. समझिए इसको। Amid मतलब होता है के बीच, जैसे एमंग होता है उसी तरह एमिड होता है। एमिड चीज़ों के लिए होता है, या अगर कोई घटनाएं होती तो उसके लिए, एमंग लोगों के लिए या फिर जो जीवित चीज़ें उसके लिए। तो एमिड न्यूमरस रिपोर्ट्स, कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं, कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। न्यूमरस मतलब कई सारे, रिपोर्ट्स मतलब जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो घटनाएं हैं। ऑफ इंटिमिडेशन मतलब क्या होता है? अभी आपको जस्ट बताए थे, जिसमें आप धमकी देते हैं, मारने पीटने डराने का, उसको कहते हैं इंटिमिडेशन। तो मारने पीटने या धमकाने का जो रिपोर्ट्स है, और वायलेंस, हिंसा, तो इंटिमिडेशन और वायलेंस का जो रिपोर्ट्स, कई सारे रिपोर्ट्स के बीच
ये जो किसके खिलाफ है? क्रिश्चियंस के खिलाफ। ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन, क्रिसमस सीजन के दौरान जो है क्रिश्चियंस के खिलाफ कई सारे जो इंटिमिडेशन और वायलेंस के जो रिपोर्ट्स या घटनाएं जो है उनके बीच, एंड इवन प्रायर टू दैट, और यहाँ तक कि उसके पहले भी मिस्टर मोदी का जो चर्च विजिट है था वॉज मेंट, उसका जो मतलब था, उसका जो एक सिंबल था एज अ जेस्चर ऑफ रीएश्योरेंस। ये किसके रूप में थे? उसका जो एक तरीके वॉज मेंट मतलब उसका पर्पस था एक जेस्चर ऑफ रीएश्योरेंस, यानी कि एक क्या कहेंगे आप उसको, आश्वासन देने का जो है ना एक इशारा था फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इन इंडियाज डाइवर्स सोशल लैंडस्केप, इंडिया का यानी कि भारत का विविध, डाइवर्स मतलब विविध सामाजिक जो परिदृश्य है उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को रीएश्योरेंस देने का जो एक इशारा, एक जो एक प्रतीक जो है वो इसका उद्देश्य था मिस्टर मोदी का विजिट। ठीक है, सच सिंबॉलिज्म ऑफ गवर्नर्स पार्टिसिपेटिंग इन डाइवर्स ट्रेडिशंस। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रतीकवाद है, एक सिंबोलिज्म है किस चीज का? ऑफ, यहाँ पर फिर प्रीपोजिशन आ गया, एक आपका पूरा का प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, गवर्नर्स पार्टिसिपेटिंग इन। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग फ्रेज से जीरेंट है, तो गवर्नर्स का पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना, यानी कि भाग लेना इन डाइवर्स ट्रेडिशंस, यानी कि विविध परंपराओं में, विविध जो परंपराएं होती है उसमें गवर्नर्स का या जो राजनीतिक मतलब गवर्नर्स या क्या जो गवर्न कर रहे हैं, या राज्यपाल भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार के जो सिंबोलिज्म है गवर्नर्स का पार्टिसिपेट करने का अलग अलग ट्रेडिशंस में हैज बीन अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। तो सच सिंबोलिज्म जो है ना, ये सच सिंबोलिज्म ही जो है आपका सब्जेक्ट है, उसी के लिए हैज बीन आया है। तो इस प्रकार का जो सिंबोलिज्म है गवर्नर्स के पार्टिसिपेशन करने का या पार्टिसिपेट करने का अलग अलग या विविध ट्रेडिशंस में, वो एक रहा है, विशेषता रही है ऑफ पॉलिटिकल या फीचर, एक फीचर यानी कि एक विशेषता ही है प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि राजनीतिक जो व्यवहारिकतावाद जो है ना उसका, एंड ऑल्सो अ जेन्युइन रिफ्लेक्शन, और यह मतलब इसके अलावा जो है ऑल्सो यहाँ पर जो है एडवर्ब है जो बता रहा है, इसके अलावा जो है ना एक जेन्युइन रिफ्लेक्शन भी रहा है, एक वास्तविक एक प्रतिबिंब रहा है ऑफ द सिंक्रेटिज्म का, यानी कि मेल मिलाप की जो संस्कृति है उसका एक जेन्युइन मतलब कि रिफ्लेक्शन भी है ये, दैट जो कैरेक्टराइजेस करती है, यानी कि जो विशेषता बताती है इंडियन नेशनहुड का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के कैरेक्टर मतलब कि को कैरेक्टराइज करती है, यानी कि उसकी विशेषता बताती है। द आरएसएस, अब देखिए आरएसएस के बाद आपने क्या लगाया? कॉमा लगाया, तो और उसके कॉमा फिर यहाँ पर घेर दिया, तो ये बता रहा है कि आरएसएस जब आप कॉमा के बीच में देते हैं तो आप इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कौन है आरएसएस? मिस्टर मोदी के आइडियोलॉजिकल क्रेडल हैं, यानी कि मिस्टर मोदी के वैचारिक उद्गम स्थल हैं आरएसएस, जहां से जो भी इनका विचार जो होता है वो आरएसएस से ही प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब होता है द आरएसएस मिस्टर मोदीज आइडियोलॉजिकल क्रेडल हैज लॉन्ग कंसिडर्ड, ये आरएसएस के लिए आ रहा है, हैज लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है ना, लॉन्ग तो एक तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग जो है एडवर्ब के रूप में है, क्योंकि ये कंसिडर को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, लंबे समय से कंसिडर किया है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, यानी कि माना है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एज फॉरेन टू इंडिया, ये जो है बाहरी हैं, भारत के बाहर, मतलब ये भारत से बाहर के हैं, यानी कि ये देशी नहीं है, ये विदेशी हैं भारत के लिए। हाउएवर, यहाँ फिर से जो है ना हाउएवर बता रहा है कि आपका ये सेंटेंस एक कॉन्ट्रास्ट की बात करने जा रहा है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि जैसे अगर ब्लैक है तो आप उसके बाद व्हाइट दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ये बताया कि इसने जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को क्या माना है, लंबे समय से एक फॉरेन माना है। ठीक है, तो लेकिन हाल के वर्षों में क्या बता रहा है? इन रिसेंट ईयर्स इट हैज, इट मतलब आरएसएस। ठीक है, इट मतलब कहाँ चले गए भाई, आरएसएस हैज शॉर्ट, इसने शॉर्ट किया है या मांगा है या कोशिश किया है शामिल करने की
दिस फेस मतलब कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम को ऑल्सो इन इट्स नोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि अपने जो विचार हैं इनके, अपने जो एक अवधारणा है, एक धारणा है नेशनल आइडेंटिटी का, यानी कि आप राष्ट्रीय जो पहचान की जो धारणा है, उसमें इन जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो फेथ्स हैं, जो रिलीजन हैं, उनको भी शामिल करने का कोशिश किया है, या ठीक है। एंड मिस्टर मोदी पार्टिसिपेशन, और मिस्टर मोदी का जो पार्टिसिपेशन हुआ, यानी कि भागीदारी जो हुई क्रिसमस वर्शिप में, कुड बी सीन, इसको देखा जा सकता है एज येट अनदर स्टेप, एक और कदम टुवर्ड मॉडरेशन एंड टॉलरेंस के प्रति, यानी कि मॉडरेशन समझ ही रहे हैं, जो मॉडरेशन में आप टॉलरेंस भी होता है, यानी कि एक उदारवाद और सहिष्णुता के प्रति ये एक कदम है, ठीक है। बट इफ दैट इंडीड इज द मैसेज दैट मिस्टर मोदी वांट्स टू कन्वे, अब देखिए यहां पर दो क्लॉज है, एक तो मेन क्लॉज है ये वाला, यहां से लेकर आपका यहां तक, और एक जो है ये कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है ना, जो इफ क्लॉज कह सकते हैं। तो इफ दैट, ये दैट जो है इस क्लॉज का आपका सब्जेक्ट है। इफ दैट इंडीड, इंडीड जो है यहाँ एडवर्ब है, इज, इफ दैट इंडीड, अगर यह चीज, ये जो बातें हो रही है, यह चीज सचमुच में एक मैसेज है, एक संदेश है जो मिस्टर मोदी देना चाह रहे हैं, ही नीड्स टू डू इट स्ट्रॉन्गर, तो उनको यहाँ पे मेन क्लॉज हो जाएगा, और मेन क्लॉज में जो है यहाँ बता रहा है कि ही नीड्स, यानी कि मिस्टर मोदी को जरूरत है यह करने की और मजबूती से और स्पष्टता से, फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके लिए और पुलिस फोर्सेस के लिए जो उनकी पार्टी के कंट्रोल में है, यानी कि जो उनकी पार्टी, जहां पर उनकी सरकार है, उनके पार्टी की सरकार है, वहां के लिए, ताकि वो सुन सके, टू हियर। वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ये जो पब्लिकली या फिर आप तोड़फोड़ कह सकते हैं वैंडलिज्म को, ये तोड़फोड़ करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी भी की प्रॉपर्टी को, जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी तोड़फोड़ जो करते हैं, तो वैंडलिज्म एंड वायलेंस दोनों जो है, ये तोड़फोड़ जो या नष्ट करने का और जो हिंसा है अगेंस्ट क्रिश्चियंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जो पूजा स्थल है क्रिश्चियंस लोगों के लिए, उनके उनके खिलाफ जो आप वायलेंस करते हैं, वैंडलिज्म करते हैं, एंड फेस्टिविटीज़, और जो उत्सवों में हैव बिन रेकरिंग, वो बार बार होता जा रहा है, फ्रॉम आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा एंड अदर प्लेसेस, और अन्य जगहों में, ठीक है। रिपोर्टेड केसेस का मतलब क्या हुआ, जो दर्ज किए हुए मामले हैं, ठीक है ना, जो दर्ज किए गए मामले, यही आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो रिपोर्टेड केसेस इंक्लूड, ये आपका वर्ब है, तो इस ये दर्ज किए जो मामले हैं उसमें शामिल कौन क्या है, डिसरप्शन ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा में बाधा पहुंचाना, एंड फिजिकल वायलेंस, यानी कि शारीरिक रूप से हिंसा करना अगेंस्ट चर्च लीडर्स के खिलाफ, ठीक है, हो गया। स्प्यूरियस चार्जेस, स्प्यूरियस मतलब फॉल्स चार्जेस, ठीक है ना, यानी कि जो आरोप ऐसा है जो कि फॉल्स है, ऑफ कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन क्या होता है, एक तरीके से आप कहिए कि धर्मांतरण करवाते हैं जो हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसको अपने धर्म में लाने को उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो स्प्यूरियस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन विच, अब ये जो है ना डैश, ये डैश बता रहा है ये कन्वर्जन के बारे में, विच एनीवे, जो कुछ भी हो, वो जो है ये मैटर है किस चीज का, पर्सनल लिबर्टी, यानी कि ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, ठीक है, जो किसी भी तरह जो है ना वो मैटर है पर्सनल लिबर्टी का और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का, जिसको संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बोल रहा है जो कुछ भी हो वो जो है संविधान, यानी कि जो फंडामेंटल लॉ है इंडिया का, उसके द्वारा संरक्षित फ्रीडम ऑफ रिलीजन और पर्सनल लिबर्टी का मैटर है, ठीक है। ये कन्वर्जन आर ऑफन रेज्ड, ये जो मतलब कि स्प्यूरियस चार्जेस ऑफ, ये स्प्यूरियस चार्जेस के लिए आर है, समझ गए ना,
तो स्प्रियस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन जो है ये मतलब कि ये मतलब कि झूठी जो आरोप हैं कन्वर्जन का, धर्मांतरण का, वो प्राय उठाए जाते हैं टू जस्टिफाई, ये मतलब कि जस्टिफाई करने के लिए, मतलब कि न्याय संगत बनाने के लिए कि दिस वायलेंस, ठीक है, यानी कि न्यायोचित बनाने के लिए, ये जो हिंसा है उसको न्याय संगत बनाने या उसको जो है सही ठहराने के लिए इसको उठाए जाते हैं। इवन कमर्शियल एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू क्रिसमस, जो क्रिसमस से जुड़े हुए जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो वाणिज्यिक एक जो गतिविधियां हैं जिसमें खरीद बिक्री होता है सब चीज़ों का, ठीक है ना, हैव बीन डिसरप्टेड, उनको भी जो है ना बाधित किया गया है बाय मॉब्स, यानी कि भीड़ों के द्वारा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स, इनमें से ज़्यादातर जो इंसिडेंट घटनाएं हैं, आर लिंक्ड, तो मोस्ट ही है इसका मेन आपका जो है मोस्ट, मतलब कि एक तो दीज इंसिडेंट्स जो है प्लूरल में है, उनमें से ज़्यादा, यानी कि आप मान लीजिए ये देखिए कई सारे इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट इंसिडेंट्स मतलब मोस्ट ये मान लीजिए 6, तो ये इतना बड़ा जो है वो मोस्ट हो गया, तो ज़्यादा प्लूरल ही होगा ना, एक तो है नहीं, वन ऑफ द इंसिडेंट्स तो है नहीं यहाँ पर, तो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स ये हमेशा प्लूरल ही होगा, याद रखिएगा। तो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स जो है दिस इंसिडेंट्स आर लिंक्ड, इसलिए आर है यहाँ पर, वो जुड़े हुए हैं, पैसिव में है, टू संघ परिवार एफिलिएटर्स, यानी कि संघ परिवार से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उससे या फिर उनके समूह से। इवन आफ्टर मिस्टर मोदीज क्रिसमस मैसेज, यहाँ तक कि मिस्टर मोदी के जो क्रिसमस संदेश जो आए थे उसके बाद भी नो मीनिंगफुल पुलिस एक्शन, कोई भी सार्थक पुलिस कार्रवाई हैज फॉलोड अगेंस्ट द मॉब्स, यानी कि भीड़ के खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। दैट इंडल, जो लिप्त थे इन द वायलेंस, हिंसा में जो लिप्त थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि जोड़ रहा है मॉब्स को, जो मॉब्स के लिए दैट आया, ठीक है, दैट इंडल्ज इन द वायलेंस। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत जो है ऑन द कॉन्ट्ररी प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, इंटिमिडेशन जो डराना धमकाना है, और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा का जो एक धमकी है, अगेंस्ट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम के खिलाफ जो ये सारी चीज़ें हैं, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, हैव कंटिन्यूड, वो लगातार जारी है, इंक्लूडिंग बाय बीजेपी लीडर्स, जिसमें बीजेपी लीडर्स भी शामिल है। ऑल दिस पॉइंट्स टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द सिंबॉलिज्म, ये सारे जो है ना ये इशारा करते हैं इनएडिक्वेसी के लिए, इनएडिक्वेसी की तरफ ऑफ द सिंबॉलिज्म ऑफ मिस्टर मोदी चर्च विजिट, यानी कि मिस्टर मोदी का जो चर्च दौरा है उसका जो एक सिंबॉलिज्म था, यानी कि प्रतीकवाद था, उसकी अपर्याप्तता, यानी कि नॉट एडिक्वेट था, ये पर्याप्त नहीं था, तो ये जो उसकी तरफ इशारा करता है। इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, ये देखिए फिर से जो है ना कंडीशनल वाक्य शुरू होता है यहाँ पर, इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, यह सार्थक होता, या इसका कोई एक अर्थ निकलता बोल रहे हैं, निकलेगा नहीं, इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, मतलब ऐसा हुआ नहीं, ये मीनिंगफुल अगर होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये बोल रहा है कि ये हुआ नहीं ऐसा, तो इट वुड हैव बीन, यानी कि मिस्टर मोदी का चर्च विजिट जो है ये मीनिंगफुल होता, हैड द, फिर यहाँ पर एक दूसरा वाक्य जो कि कंडीशनल का ही बताया जाए, हैड द ट्रबल मेकर्स यानी उपद्रवी जो हैं या फिर लॉ इन्फोर्सर्स जो हैं, यानी कि जो कानून के लागू करने वाले जो लोग हैं जैसे पुलिस वगैरह जो हैं, बीन सेंट द मैसेज, यदि उनको जो है ये संदेश भेज दिया गया होता तो ये जो मैसेज था वो कहीं ज़्यादा सार्थकपूर्ण होता, ठीक है। देर इज नो साइन ऑफ दैट, इसका कोई भी संकेत नहीं है, ऑफ दैट मतलब कि मैसेज भेजा गया है कि नहीं, एंड दैट मीन्स, और इसका मतलब जो है बीजेपी आइदर डज नॉट वांट टू, या तो बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है, और कैनॉट या नहीं कर सकती है, डू एनीथिंग कुछ भी, मोर देन सैलो सिंबोलिज्म, यानी कि सैलो सिंबोलिज्म से ऊपर उठ के कुछ भी नहीं कर सकती है, इन फेवर ऑफ प्लुरलिज्म इन इंडिया, यानी कि बहुलवाद के, इंडिया में जो बहुलवाद है या डाइवर्सिटी है,
जो विविधता है उनके पक्ष में सैलो सिंबोलिज्म के अलावा बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये था आज के एडिटोरियल द लॉस्ट मैसेज का पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे राजनीति में सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीकवाद और ग्राउंड रियलिटी यानी कि जो जमीनी हकीकत है के बीच एक बड़ी खाई हो सकती है। उम्मीद है कि आज के इन शब्दों जैसे सिंक्रेटिज्म, स्प्यूरियस, प्रैग्मेटिज्म जैसे वर्ड्स ने न सिर्फ आपकी इंग्लिश बेहतर की होगी बल्कि आपको देश के सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझने में भी मदद की होगी। अगर आपको हमारा यह लाइन बाय लाइन समझाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि नेताओं के ऐसे दौरे समाज में वाकई बदलाव लाते हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी एडिटोरियल कहानियों और वोकेबलरी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप इस पूरे लेक्चर का जो वर्ड्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसको इंग्लिश विद अमिताभ आनंद में देख सकते हैं या आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।